नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। इसमें है 2 एलॉयज, टीन और आयरन है, उनका रेशो दे रखा है। तो उनको मिक्स किया हमने 3:4 के रेशो में बाय वेट। तो हमें बताना है कि रेशो ऑफ द दोनों का कितने क्या होगा नए एलॉय में। इसको हम सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो जैसे फर्स्ट वाले में है 1:2 का रेशो, दूसरे वाले में है 2:3 का रेशो। अब ये बता रखा है कि इनको 3 और 4 के प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, यानी कि इसका टोटल कितना है, वैसे 3 है, वैसे इसका 5 है। तो इनको 3 और 4 के प्रोपोर्शन में मिक्स करने के लिए पहले हमें इनको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि कितना हो जाएगा 15। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आएगा 5:10। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6:9। देखो यहाँ पे टोटल 15, यहाँ पे टोटल 15। अब ये बताना है कि इनको 3 और 4 के रेशो में मिक्स किया है, तो यहाँ पे भी 3 और 4 कर लेते हैं। तो ऊपर आएगा 15:30, नीचे आएगा 24:36। अभी देखो 3 और 4 रेशो में आ गया। ये बताया पूछा गया है कि इनका रेशो क्या होगा नए एलॉय में। रेशो करने के लिए हम इसको टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 39:66, यानी कि 13:22। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट O, एंगल A इज इक्वल टू 100, देन द मेजर ऑफ बी। जो पहले क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल वैसा ही है। इंटरनल बाइसेक्टर क्या क्या बनाते हैं, आगे इंसाइडर बनाते हैं। इसमें वही फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल उसमें कुछ चेंज नहीं है। इसमें क्या आएगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यानी कि 90 + 50 आ जाएगा 140। बिल्कुल सेम फिगर है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट 10% देता है मार्केट प्राइस पे, और उसको पड़ता है 600 रुपये का, तो उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो इसको करने के लिए हम ऐसे करेंगे, 600 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस, और उसको प्रॉफिट चाहिए 20%, यानी कि किसकी वैल्यू है 100 की। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 120। क्या आएगा इसका 720 रुपीज़ में वो बेचेगा अपना वो SP, अपना जो कैमरा है वो बेचेगा। तो उसका मार्केट प्राइस बताना है, तो मार्केट प्राइस तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो ये कितने की वैल्यू होगी, ये होगी वैल्यू डिस्काउंटेड प्राइस होगा ये, वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कितने, इसकी वैल्यू क्या है 90 की वैल्यू है। तो अगर 100 की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो वही मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इफ x + 1/x इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 2/x² - x + 2। इसमें x + 1/x इक्वल टू 1, यानी कि x² + 1 इज इक्वल टू x, यानी कि x² इज इक्वल टू x - 1। अब यहाँ पे हम x² की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगी 2/x - 1 - x + 2, x कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के ऊपर। इसमें दो सर्कल्स हैं 6 और 3 रेडियस के, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज पूछी गई है। इसे बनाते हैं हम सर्कल, ये है एक सर्कल आपका, ये दूसरा सर्कल। यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाया गया है, इसका सर्कल सेंटर है P, इसका Q। PQ को मिलाते हैं अगर, तो ये इसको B पे काटता है, और ये है आपका A, और ये है आपका C। थोड़ी सी फिगर ठीक नहीं है, बस ठीक है अब ठीक। ये एंगल से मिला लेते हैं और ये से मिला लेते हैं, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये है टेंजेंट, और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये वाला ट्रायंगल APB और BQC ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब चूँकि इसकी वैल्यू 6 है, इसकी 3 है, और AB की 8 है, तो इसकी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 2 का रेशो है 2:1 का, तो यहाँ भी 2:1, इसका भी 2:1 का होगा। तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ इसका 5 आ जाएगा, तो इसका ऑटोमेटिकली 10 आना चाहिए। पाइथागोरस लगाएंगे जब भी 10 ही आएगा, तो PQ की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15। अगर ट्रायंगल सिमिलर करें तो APB टू ट्रायंगल A क्या है, वही सेम एंगल करते हैं, वो 90 है तो ये भी 90, C B दोनों में कॉमन है ही, तो बचता है Q। तो AP/CQ इज इक्वल टू PB/QB
इक्वल टू ए बी बाई सी बी। तो किसी भी आंसर आ जाएगा, उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट निकालना है। तो इसमें अगर आपको वैल्यूज़ पता हो स्क्वायर रूट की तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो उसके बिना भी आप कर सकते हैं। देखिए बताते हैं। देखिए ये पर 0.324, तो उसको हम डायरेक्ट 0.3 मान लेते हैं, या 0.081 है तो उसको हम 0.1 मान लेते हैं। 4.624 है, इसको हम चाहे तो 5 मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हैं हम ताकि जल्दी हो जाए। अब इसको 1.5 ही मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं 0.02, 0.03 मान लीजिए, इसको हम मानते हैं 73, इसको हम मानते हैं 64। ठीक है, ऊपर आता है आपका 0.15, नीचे आता है आपका, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 64। तो अगर हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो कट जाएंगे आपस में, इसको हटाएंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। ये आपका आ गया 10, आएगा आपका 10 बाय, अगर हम इसको मान लें 70 और इसको मान लें, इसको भी 70 मान लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4900 से ये कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय, इसको 500 मान लें तो 1500 आ जाएगा। अब चूँकि इसका अंडर रूट हमें बताना है, तो अंडर रूट अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 1/10 आ गया, और 15 का अंडर रूट ऑलमोस्ट आपका आएगा 4 मान लीजिए आप, तो 1/40 अगर आ गया आपका, तो इससे अगर निकालेंगे 0.02 आपका आना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन में है आपका 0.024, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। देखिए अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं हम, अगर आपको वैल्यूज याद ना हो। नेक्स्ट में सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर है। ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, उनका एरिया का रेशो दे रखा है और एक साइड दे रखी है, तो दूसरी साइड बतानी है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और ए बी सी है 256/441। तो अगर इनका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये है आपका 21 का होता है और ये होता है आपका 16 का। अब ये आपका आ जाएगा साइड्स का रेशो। अब जैसे पी आर बाई ए सी है जो, वही आपका रेशो आएगा 16/21। अब पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 12, तो कैलकुलेट अगर करेंगे हम, ये आपका आएगा 63/4, यानी कि आपका आ गया आंसर 15.75 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के ही ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि भाई डी और ई मिड पॉइंट दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं कुछ, और एक एंगल बताना है। तो इसके हम पहले तो फिगर बना लेते हैं। जैसे ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, डी ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, डी और ई हम इस पर लिख लेते हैं। एंगल बी ए सी दे रखा है हमको 40, और एंगल ए बी सी हमको दे रखा है 65। तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 75, क्योंकि ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम होता है 180। अब हमें बताना है एंगल सी ई डी, यानी कि ये वाला एंगल हमको बताना है। तो इस एंगल को बताने के लिए थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। जैसे डी ई पैरेलल टू बी सी है और मिड पॉइंट भी है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि ये हो जाएगा 75
अब चूँकि ये लाइन है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 105। तो आपका आंसर आ जाएगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, अपोजिट साइड पे है, उनका डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ दे रखी है उनकी, तो रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका हो गया सर्कल। तो ए बी और सी डी कॉर्ड्स हैं। ए बी, ये ए बी मान लिया हमने, और ये हमने मान लिया सी डी, ये सेंटर मान लिया। तो अगर कोई भी लाइन हम खींचते हैं सेंटर से लेकर किसी भी कॉर्ड तक, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कॉर्ड को आधे आधे में बांट देता है। तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 12 होगा, और ये भी 12 होगा। अगर हम इसको मिलाएं और हम इसको मिलाएं तो बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। परपेंडिकुलर में पाइथागोरस थ्योरम में जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 5, 12 और 13 का पेयर होता है। तो इसको हम 5 करें और अगर 12 करें और डिस्टेंस हमको 17 ऑलरेडी दे रखा है, तो मतलब वेरीफाई हो जाता है, तो मतलब हमने ठीक लिया है, तो ऑटोमेटिकली 13 हो जाता है रेडियस। तो हमारा आंसर कितना इजीली और कितना जल्दी आ गया है, तो आंसर आपका आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क के ऊपर है। इस प्रकार के ए बी और सी वर्क करते हैं 6 दिन के लिए, और ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब इसमें एफिशिएंसी दे रखी है, तो हम इसको मान सकते हैं कि बी 3 सी के बराबर है और ए 2 बी के बराबर है, मतलब 6 सी के बराबर है। यानी कि एक तरह से 10 सी काम कर रहे हैं। 10 सी काम करके 6 दिन में करते हैं, तो एक सी ऑटोमेटिकली 60 दिन लगा लेगा। तो ऑप्शन में 60 नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। ऐसे वर्क के क्वेश्चंस को एक इजीली एक फार्मूला है, काफ़ी इजी फार्मूला है वो, सिर्फ एक ही फार्मूला काफ़ी है। ये होता है m1 d1 h1 e1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 बाई w2। यह नंबर ऑफ मैन, इसे बताते हैं नंबर ऑफ मैन ने इतने दिन लिए, इतने घंटे लिए, इतना काम किया। और कभी कभी एफिशिएंसी बताते हैं कि वो 2 गुना है, वो 3 गुना है उससे। तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसमें याद करने का तरीका है कि जो वर्क करते हैं वो नीचे आता है बस, बाकी हर चीज़ ऊपर आती है। तो इससे हर लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वर्क का। धन्यवाद।